तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। अच्छा, क्रिप्स मिशन है क्या? देखिए, कहानी बनती है 1900, ध्यान देंगे, कहानी बनती है 1928 से। 1928 से पहले हम लोग अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि भाई हमें अधिराज्य दीजिए। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेनियन स्टेट। अधिराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हम सब होंगे। केवल आप जो हैं इंग्लैंड से शासन करेंगे, आपका कुछ यहाँ नहीं रहेगा, केवल शासन आपका होगा। हम लोग खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होंगे ना, हम लोग खुद होंगे। ये हमारी पहली मांग थी, पहले 1928 से पहले। क्लियर? अब 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है और कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कहते हैं कि नहीं, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, अब अधिराज्य नहीं, पूरा राज्य चाहिए। हमारा देश है, हम अपना देश संभालेंगे। अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब की बात है, ये तो पहले की बात चल रही थी। अब कहानी बनती है कि 1939 में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ लड़ रहे थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, जो ताकतवर देश थे। एक तरफ लड़ रहे थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जापान। अब देखिए, ये छोटे छोटे देश थे, कमजोर मत समझियो दुश्मन को। दुश्मन को कमजोर मत समझियो, दुश्मन दुश्मन होता है। अब इस बार जर्मनी और जापान इस तरह लूटा मित्र राष्ट्रों को, क्षण भर में तो फ्रांस को तो विलीन कर दिया। इतना बम मारा, इतना बम मारा कि समझिए फ्रांस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। कब्बे हुआ आत्मसमर्पण कर दिया कि हमरे से ना होने का है। अब बारी थी जर्मनी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड पर बमबारी शुरू हो गया। जापान जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर को नष्ट कर दिया और वो लूटते हुए, एकदम लूटते हुए कहां चलाया? भारत के बगल में सिंगापुर और मलाया पहुंच गया। अभी तक भारत पर आक्रमण नहीं किया था वो, लेकिन इस सब जहां जहां अंग्रेजी साम्राज्य था, यानी जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था ना, उस सब अधिकार पर किसने अपना अधिकार कर लिया? जापान। अब इंग्लैंड को दो बातें सताने लगी। पहली बात कि भारत को वो सोने का चिड़िया समझता था और वो नहीं चाहता था कि भारत पर जापान वाला आक्रमण करे। ठीक। और दूसरा कि उस समय जितने मित्र राष्ट्र थे, खास करके चीन और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे इंग्लैंड पर कि अभी अगर भारत हम लोगों को सहयोग करेगा, अगर भारत सहयोग करेगा तो कुछ हमारी ताकत बढ़ सकती है, इसलिए भारतीयों से बात करो। इंग्लैंड को कहता था कि भारतीयों से बात करो और उससे सहयोग लो द्वितीय विश्व युद्ध में। यह सन 1942 की कहानी है और हम लोग उसको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आकर के इंग्लैंड 11 मार्च 1942 को एक समिति बनाई जिसका नाम रखा गया क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष थे एस्टोफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? 1942, 11 मार्च 1942 को एक संस्था बनी जिसका क्या नाम रखा गया? क्रिप्स मिशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस्टोफोर्ड क्रिप्स। हो गया। अब उनकी अध्यक्षता में उनको भेजा गया कहां? भारत। क्या भारत जाइए, आप भारतीयों से बात कीजिए और उनको कुछ प्रस्ताव, माने उनकी बातों को कुछ दीजिए ताकि जो है वो हम लोगों का मदद कर सके। हम लोग तो पहले भी जानते थे कि अंग्रेजवाद झूठा का जौर नंबर 1 है। नहीं, क्योंकि प्रथम विश्व में हम लोगों को ठग लिया था वो। प्रथम विश्व में कहा था कि अगर हमारी सहयोग करेंगे आप 1914 में, तो हम आप लोगों को पूर्ण स्वराज दे देंगे। 1918 में प्रथम विश्व में वो जितबो किया, लेकिन हमको दिया नहीं, हमको और लगा दिया रॉलेट एक्ट, काला कानून। तो हम लोग तो जानते थे कि अंग्रेजवाद झूठवा नंबर 1 है। तो इस बार जब क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव रखा,
भारत के जितने भी प्रतिनिधि थे, माने हमारे देश के जो नेता, सबके सामने अपनी प्रस्ताव रखा, हम लोग उसकी बात को सुने। उसमें क्या था उसकी प्रस्ताव, जिसको हम संक्षेप में आपको समझा दें। पहला तो हमको कहा कि आपको अधिराज्य दे देंगे। अधिराज्य का मतलब है कि आधा राज्य, यानी प्रधानमंत्री आप रहिए, मुख्यमंत्री आप रहिए, राष्ट्रपति आप रहिए, लेकिन सब पर किसका शासन चलेगा? इंग्लैंड के राजा का। इंग्लैंड के जो राजा कहेगा नियम कानून वही रहेगा। चलिए, दूसरी बात कि आप लोगों को एगो संविधान पारित करवाएंगे, माने संविधान बनाइएगा। संविधान में जो लोग इस संविधान से खुश नहीं रहेंगे, वो प्रांतीय राजा अलग हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा प्रांतीय राजा कौन है? तो उस समय क्या था कि देखिए, कुछ ऐसे जगह थे जहां पर अभी भी राजा का बेटा राजा हो रहा था। कुछ राज्य पहले पुराने वाला जो राजा था वो चलिए रहा था, उसको कहा गया कि ये अगर नहीं चाहते हैं भारत में रहना तो ये लोग क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन जो भी योजनाएं हैं वो सब होगा, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तब युद्ध के बाद। हम लोग तो पहले जानते थे कि ये ठग लेगा हमको, नहीं कि अभी तो कह रहा है हमसे सहयोग ले लेगा, लेकिन बाद में क्या करेगा? ये ठग लेगा, फिर देगा कि नहीं देगा। तो हम लोगों की मांग थी कि भाई जो भी करना है ना अभी ये करिए। 30 मार्च 1942 को जब प्रस्ताव रखा तो हम लोग कहे, यानी कांग्रेस कहा कि ये हमरा अभी जो भी करना है ना वो अभी ये कर दीजिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, हमको अब पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको अधिराज्य नहीं, डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। अगर हमको आजादी आप दे देते हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जैसे कई किए थे वैसे हम द्वितीय विश्व में आपको करेंगे सहयोग, लेकिन हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेजवा कहता था नॉय, अगर पूर्ण स्वराज की बात भी अगर होगी तो वो भी होगी बात कब? युद्ध के बाद। तो हम लोग कहे तब भाई अब रहने दीजिए, आपकी कहानी आप ही जानिए, हमको नहीं चाहिए, है ना। अब देखिए, हमारे भारत में एक और सदस्य थे मुस्लिम लीग, क्योंकि हिंदू तो सहयोग करने से गया भाई कि उन करने के लिए तैयार, कांग्रेस या जो भी लोग थे उस सब कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। अब चलिए मुस्लिम लीग की बात। मुस्लिम लीग के सदस्य थे लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना। उनके सामने ये प्रस्ताव जब आया तो वो कह रहे थे देखिए, हम तो आपको 1937 में कहे थे कि हमको एगो पाकिस्तान दे दीजिए, तो ये बताइए ई मिशन में आपका है कहीं पर जो भारत के बाद पाकिस्तान दे दिया जाएगा? तो नहीं है, तो फिर हम आपको काहे सहयोग करेंगे? कि जब हमारी मांग को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम काहे आपका सहयोग करेंगे? अब मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग के जो भी सदस्य थे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए। अब बेचारे खाली हाथ लौट गए। कौन? एस्टोफोर्ड क्रिप्स। कब? 11 अप्रैल 1942 को यहां से वापस लौट गए। और वो लोग लौटे और हम लोग घोषणा कर दिए भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। यानी कि उन लोग का कहना था, अंग्रेजों का कहना था कि आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में ना सहयोग दीजिए, सहायता कीजिए, क्योंकि उसको डर सता रहा था कि अगर भारतीय सहायता नहीं करेगा तो हो सकता है कि जापान जो है ना भारत पर आक्रमण करके भारत को हमरे से छीन लेगा। क्योंकि उस समय ना इंग्लैंड हार गया था, जापान से इंग्लैंड समझो हार गया था। बहुत जगह जितना उसका जगह था ना राज्य के हुए सब जगह वो छीन लिया था। कौन? जापान वाला। तो उसको डर सता रहा था कि भारतों को कहीं छीन ना ले हमसे, ठीक है। इसीलिए कह रहा था कि तू लोग हमको अगर सहयोग करेगा तो जापान को तुम घुसने नहीं देगा, तो हमरा बाद में अपना धीरे धीरे तुम फिर से अधिकार करेंगे। हम लोग कह रहे थे कि जो करना है सो अब ये करो, तोरे को ठिकाना ना है, क्योंकि तू लोग बहुत झूठा नंबर 1 है, पहले बार ठग लिया था हमको, नहीं जी। एक बार ठगा लेंगे तो दूसरा बार ठगाएंगे नहीं ठगाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहे कि जो करना है सो अभी करो। गांधी जी प्रस्ताव को क्या कर दिए? गांधी जी को कम तेज आदमी थे, बहुत तेज आदमी थे। वो कहे कि ठीक है तू चलो ना, हम तेरा इधर फिर से वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजवा को इस तरह उलझा दिए कि इधर लड़े कि बेचारे उधर लड़े, है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए क्रिप्स मिशन क्या था। यानी कि भारत से सहयोग पाने के लिए, भारत से अमेरिका के दबाव में आकर इंग्लैंड का एक गठन किया गया और वो उसका नाम था क्रिप्स मिशन। किसके अध्यक्षता में? एस्टेफोर्ड क्रिप्स के। इसीलिए उसका नाम एस्टेफोर्ड क्रिप्स था, इसलिए उसका नाम पड़ा क्रिप्स मिशन। किसी को डाउट? तो आज के लिए इतने ही।
कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, और हमारी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करें। बच्चा लोग तू लोग भी कर देना।